सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 264। रघुबर उर जयमाल, देख देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गन। भगवान श्री राम के गले में उर में माता सीता ने जयमाला पहना दी है और इस दृश्य को देख करके देवता पुष्प बरसा रहे हैं। और जो राज समाज के राजा लोग वहां बैठे हुए थे वो इस प्रकार सकुचा गए, मुरझा गए, जैसे सूर्य के निकलने से कुमुद पुष्पों के समूह कुम्हला जाते हैं। ये राम और सीता का जयमाल के द्वारा जो मिलन हो रहा है और जिसको सब अपनी आंखों से देख रहे हैं जनकपुर वासी, वहां पर भगवान ने जो शिव धनुष था उसके दो खंड करके धरती पर डाल दिए। हम लोगों ने धनुष को जहाज के रूप में पढ़ा, जहाज कहिए, बेड़ा कहिए, नाव कहिए, और भगवान का बाहुबल अथाह समुद्र है और उस जहाज पर सभी लोग चढ़ गए थे पार उतरने के लिए। तो वो शिव धनुष रूपी जो नाव है, बेड़ा है, अगर हम उसको इस दृष्टि से समझने का प्रयास करें कि हम सबके भीतर जो देह भाव है, देह भाव के होते ही हम मैं और मेरा के बंधन में पड़ जाते हैं और वो बंधन जो है वो धनुष की प्रत्यंचा है। तो भगवान ने धनुष की कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब टूट गया, ये कोई जान नहीं पाया, देख नहीं पाया। तो इसका एक सीधा भक्ति का अर्थ तो ये समझ में आता है कि ये संसार जिसमें हमारी देह रूपी नौका डूबने उतराने पार लगाने के लिए हमें मिली है, एक दो ही चीज होंगी, या तो इस नौका रूपी देह पे हम सवार होके पार उतर जाएंगे और या फिर डूब जाएंगे, पापों का बोझ बढ़ा लेंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन भगवान का जो भुज बल है, जब उसने उठा लिया तो मैं और मेरा का भाव को भगवान हमारे भीतर से तोड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं और उस भव सागर से पार उतारने के लिए भगवान का भुज बल ही पर्याप्त है। किसी किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जिसको भगवान ने पार उतारने का जिम्मा भगवान ने ले लिया, उसको किसी भी तरह के साधन की आवश्यकता, यानी साधन पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। निर्भरता क्या है? मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाना। हम कर्ता और कर्म के बंधन में पड़े हैं, हम करता हैं, कर्म हमें करना है। तो भगवान ने जो दो खंड डाले वो दो खंड में कर दिया, कर्ता और कर्म को तोड़ दिया, मैं और मेरा के भाव को तोड़ दिया। जैसे ही कर्ता और कर्म का भाव टूट गया, मैं और मेरा का भाव का भंजन हो गया, भव भय भंजन। तो सीता और राम हमारी दृष्टि के सामने एक हो गए। भगवान का सीता और राम के रूप में जो धरती पर अवतरित हैं, वो हमने अपने, यानी जो शक्ति है और जो परमात्मा है, तो द्वैत के द्वारा अद्वैत एकाकार रूप होने को, और गोस्वामी जी का जो एकाकार रूप है वो सदा स्वयं को सीताराम को ही एक देखना चाहते हैं, जीव को उसमें नहीं, एकता में वो नहीं डालते, वो अलग खड़े होके द्वैत भाव में रहते हैं कि सीता और राम को एक समझ ले प्राणी,
वो बहुत बड़ी बात है। स्वयं तो फिर भगवान उसको स्वयं को एक करना भगवान से, गोस्वामी जी को वो भी कहीं किसी न किसी तरह का एक अहम तत्व का बोध लगता है। उनको द्वैत भक्ति इतनी भाती है, इतनी भाती है। यही सब भाव उन्होंने धनुष यज्ञ के प्रसंग से कहे और वो आनंद की अवस्था प्राप्त हो गई। जब हमने इस संसार को और इस संसार को रचने वाले को समझ लिया जिस समय, तो हमारे सारे भवबंधन ढीले पड़ गए। अब धनुष में प्रत्यंचा चढ़ी हो और धनुष टूट जाए तो क्या प्रत्यंचा तनी रहेगी? ढीली पड़ जाएगी। और ढीली पड़ी हुई चीज से निकलना बहुत आसान है। और तनाव क्या है? तने रहना, ऐंठ, अहंकार, घमंड, दर्प, यही तने रहना है। तो जो आनंद की अवस्था प्राप्त हुई, ये जो आध्यात्मिक यहाँ पर हमको दर्शन हो, तो आनंद की अवस्था का दर्शन है कि पुर और व्योम बाजने बाजे, नगर में और आकाश में। पुर क्या है? हमारा शरीर। और व्योम क्या है? इस शरीर से परे आकाश, अंतरिक्ष, सब जगह आनंद की अवस्था व्याप्त हो गई। खल भय मलिन साधु सब राजे, दुष्ट लोग मलिन पड़ गए, उनका तेज फीका हो गया, फीके हो गए। और साधु लोग जो थे वो शोभायमान हो गए। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर लोग जय जयकार करने लगे और आशीर्वाद देने लगे सीता और राम की इस युगल जोड़ी को, क्योंकि किशोर और किशोरी के रूप में है। और ये सब लोग उनसे वह में बड़े हैं। और सीता और राम सदा ही किशोर और किशोरी ही रूप में रहते हैं। उनके ऊपर वह का प्रभाव नहीं है। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। देवताओं की जो वधुएं हैं वो नृत्य कर रही, गा रही हैं, और बार बार उनकी अंजलि से पुष्पों की वर्षा हुई जा रही है। ऐसा आनंद है कि अपने भीतर नहीं रखना है, सब जगह उसको बिखेर देना है। आनंद को अब समेट के नहीं रख सकते आप। जितना बिखेरेंगे उतना आनंद की अवस्था बढ़ेगी। धन नहीं है कि जितना समेटेंगे उतना बढ़ेगा, आनंद जितना लुटाएंगे उतना बढ़ेगा। जहाँ तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरी। जहां देखिए वहां विप्र लोग वेद पाठ कर रहे हैं, उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है। और जो बंदी जन है, यशगान करने वाले हैं, वो यशगाथा, कीर्ति गाथा का गायन कर रहे हैं। तो ये भी वेदों के द्वारा ब्रह्म का गायन हो रहा है। और बिरदा बलि गाने वालों, बंदी जनों, भाटों के द्वारा जो भगवान नर रूप में है उनका यशगान गाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी वो सगुण और निर्गुण जो वेदों में बताए हुए ब्रह्म है उनका, और जो हम आप जैसे लोग भगवान की कीर्ति गाते हैं, लीला गाते हैं, आनंद लेते हैं, दोनों का गायन हो रहा है। तो विदेह नगरी के जो वासी हैं वो इसका साक्षात दर्शन कर रहे हैं कि वेद वर्णित ब्रह्म और हमारे इस सभा में खड़े हुए राम एक ही हैं। तो दोनों ही आनंद की अवस्था यहाँ पर गोस्वामी जी प्रदर्शित कर रहे हैं। महि पाताल नाक जस व्यापा, राम बड़ी सी भंजे उचापा। जो हम लोगों ने भी 14 भुवन की बातें करी थी, इसीलिए करी थी कि हम लोग जब ये आगे के प्रसंग आए तो हमें उसको थोड़ा कनेक्ट करना आसान रहे। तो मही पाताल नाग, 3 लोक होते हैं। ये 3 लोकों में जो मुख्य हैं, पाताल में 7 भाग पाताल में है, 7 भाग ऊपर है, 14 भुवन है। तो अब इनके बीच में धरती है, हमारी जो धरती है। तो हम अपने भीतर आनंद की अवस्था कहाँ पर है? धरती लोक पर भी है, पृथ्वी पर। पृथ्वी लोक पर भी है, पाताल लोक में भी है, और नाक यानी स्वर्ग। नाक का अर्थ होता है स्वर्ग। स्वर्ग लोक में भी व्याप्त हो गए। जस यानी यश, व्याप्त हो गया है। क्या व्याप्त हो गया है? कि राम ने
सीता का वरण किया, रestore दिया। चाप का भंजन किया। अब ये क्या चाप भंजन है ये आप लोग सब लोग समझ चुके हैं। और गोस्वामी जी पहले राम बरी से ये लिखते हैं, भंजे चाप बाद में लिखते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी के लिए राम और सीता सदा एक ही है। राम और सीता के मध्य में मिलन में जो धनुष है, ये संसार के देखने के लिए एक व्यवधान है उनके मिलन के मध्य जो पूरा हुआ, पर सच्चे भक्तों के हृदय में राम और सीता अलग अलग दिखते हुए भी वो केवल उसको लीला समझते हैं और ये जानते हैं ये सदा एक ही है। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर बित्त बिसारी। अभी हम लोगों ने धन की बात करी, तो जनकपुर के स्त्री और पुरुष सीता और राम की आरती कर रहे हैं। अब आरती कहाँ कर रहे हैं? जहां जो है वहीं आरती कर रहा है, होड़ नहीं लगी है, धक्का मुक्की नहीं है, क्योंकि वेद में वर्णित इसीलिए उन्होंने लिख दिया। ये बोध हो गया, मैं और मेरा छूट गया, तो बोध हो गया ब्रह्म का राम के द्वारा। और वो न्यौछावर कर रहे हैं वित्त बिसारी। वित्त यानी फाइनेंस, हमारे पास कितना धन है उसके अनुसार। कहीं लिखा है कि 10% अपने आय का दान करना चाहिए, कहीं 20%, कहीं 3%, कुछ ना कुछ सभी जगह संसार में इस तरह से एक बना हुआ है। लेकिन जनकपुर के वासी जिस आनंद को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो आनंद किसी भी धन से खरीदा नहीं जा सकता, वो मोल नहीं लिया जा सकता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो जो सांसारिक धन है उसको भुला दिया उन्होंने और सब लुटाए दे रहे हैं। सोहत सिय राम कै जोरी, छवि श्रृंगार मनोह एक ठोरी। छवि और श्रृंगार, सीता और राम की जोड़ी इस प्रकार शोभायमान हो रही है कि मानो छवि और श्रृंगार एक ही स्थान पर, एक ही ठौर, एक ही जगह पर शोभायमान हो रहे हैं। सखी कहाँ ही प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस। रति न चरण बस रति सीता। सखियां सीता से कहती हैं प्रभु पद गहु सीता। अब सखियों के लिए तो भगवान राम भगवान है, तो वो सीता के, और सीता उनका माध्यम है राम को पाने का, क्योंकि जनकपुर की किसी भी स्त्री ने राम को अपने रूप, अपने वर के रूप में प्राप्त करने की कोई इच्छा, कोई मंशा नहीं की। वो जानती है कि हमारे पास सीता है, भक्ति है, तो इनके माध्यम से हमें भगवान मिलेंगे। और जब भगवान मिल गए हैं तो हर भक्त चाहता है कि भगवान के चरण पकड़ने का अवसर भी मिले। तो वो सीता माता से कहती हैं, और करति न चरण परस अति भीता। पर सीता जी सखियों को भयभीत दिखाई दे रही हैं, वो भगवान के चरण स्पर्श नहीं करती। परस यानी स्पर्श। अब बातचीत जो हुई थी पुष्प वाटिका में, वहां तो सखी ने बताया था ना कि ये कौन है। ये जब परिचय दिया था तो उन्होंने विश्वामित्र के साथ दो राजकुमार आए हैं, कौशल देश से आए हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, और ये करके आए हैं। तो सीता जी भी वही वाह कथा जो उन्होंने सुनी वही भाव दिखा रही कि भाई तुमने तो कहा था कि इनके चरण छूने से पत्थर शिला स्त्री बन गई थी। मैं स्त्री हूं, मैं पता नहीं क्या, कहीं ऐसा ना हो कि कर्म बंधन पड़ जाए और वहां शिला स्त्री हुई है तो यहाँ स्त्री शिला ना बन जाए। ये अपने मन का भाव है, जैसे आप चाहिए, जिस सुंदरता से आप चाहिए इसको ले सकते हैं। तो गौतम तीय गति सुरति करी, गौतम की स्त्री की स्मृति करके सीता माता नहीं परसती पग पानी। भगवान के चरणों को अपने हाथ से स्पर्श नहीं करती। मन भी हंसे रघुवंश मणि, और उनके इस एक्शन को देख करके श्री राम मन ही मन में हंसते हैं। मन में हंसते हैं, ऊपर से वो भी नहीं हंसते,
प्रीति अलौकिक जाने, कि हमारी तुम्हारी प्रीति तो अलौकिक है। एक वो सुंदरकांड में इसको जोड़ के पाइएगा, देखिएगा इसी दोहे से। तो जहां पर कल भी हम लोगों ने उस दिन चर्चा करी थी, जिस दिन इसका उदाहरण लिया था, कि जब एक ही हैं तो हम अपने पैर स्वयं कैसे छुएंगे। लोग छूते हैं, कोई कोई अपने पैर भी सुबह उठ के, एक जन मिले तो उन्होंने कहा हम सवेरे उठते सबसे पहले अपने पैर छूते हैं। तो अपना अपना भाव है। लेकिन आप देखिए तो अपने पैर छूना तो कोई नहीं छूता है, तो टूट गया भाव, एक रूपता हो गई। तो यही अलौकिक प्रेम है। सीता और राम, ब्रह्म और आदि शक्ति का रूप, परमात्मा और प्रकृति का रूप। ये गोस्वामी जी ने यहाँ बड़े ही सुंदर ढंग से राम और सीता के अलौकिक प्रेम के रूप में, इस लोक के लिए ये लौकिक प्रेम दिखता है, पर ये अलौकिक प्रेम है इनके मध्य। तब सिय देख भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। तब सीता जी को जब देखा राजाओं ने वहां बैठे हुए कि अब तो ये वर लिया, जयमाला पहना दी इन्होंने राम को, ये छोटे से राजकुमार को, तो उनकी अभिलाषा और बढ़ गई। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पहले कह गए, उन लोगों ने अपना भाव प्रकट किया था। क्रूर कपूत मूढ़ मन माखे, वो क्रूर हैं, कुपुत्र हैं, उनके पास अपने राज परंपरा का भी कोई संस्कार नहीं है, मूर्ख हैं। मन माखे, मन ही मन बहुत क्षुब्ध हो गए, तमतमा गए हैं छूट जाने से, न मिल पाने से। तो भगवान के द्वारा तोड़ने के बाद भी सबका अहंकार जाता नहीं है, कुछ में बना रहता है। उठी उठी पहिर सनाह अभागे, ऐसे अभागे होते हैं लोग जो राम कथा सुनकर इतना सुंदर सुंदर प्रसंग, धनुष यज्ञ जैसा सुंदर प्रसंग, धनुष धनुष भंजन, और फिर सीताराम का एक होना, इसके बावजूद भी जिनके हृदय से अहम भाव नहीं मिटता, वो सब अभागे ही है। अरे होई की कथा है, कोई कहते हैं, पढ़ते मजा बहुत आता है, इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने अपना अपना कवच पहना और उठ उठ के खड़े हो गए, जहां तहां गाल बजावने लागे, और अपनी अपनी प्रशंसा जिस तिस राजा से जो भी सामने पड़ रहा था उससे करने लगे। ले छड़ाई सी कह को, धरि बांधव नृप बालक दो, तोरे धनुष चाण नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवर कुंवरी को बरई। कहते हैं कि सीता को भी छीन लो, सीता को छीनने की, सीता को पाने की सबके अंदर लालसा है। राम को पाने की लालसा नहीं है, सबको सीता को पाने की लालसा है। धैर्य बांधो नृप बालक दो, और ये दोनों जो बालक हैं इनको बंधक बना लो, पकड़ो और बंधक बना लो। धनुष तोड़ लिया तो क्या इनकी चाहत पूरी हो जाएगी? एक यही प्राण जो राजा जनक ने कह दिया, इन्होंने तोड़ लिया, बाई चांस हम नहीं तोड़ पाए तो क्या इनकी चाह पूरी हो जाएगी? हमारे जीते जी देखते हैं राजकुमारी को कौन वर के ले जाता है। जो विदेह कछु करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। और अब तो विदेह राज जनक इनके संबंधी भी हो गए हैं, ससुर हो गए हैं, तो निश्चय ही ये कुछ सहायता करना चाहेंगे अब अपने जामाता की। तो अगर ये कुछ सहायता करेंगे तो हम लोग युद्ध करेंगे यहीं पर, और जनक से युद्ध करेंगे और इन दोनों भाइयों को युद्ध में हरा देंगे, जीत लेंगे इन्हें। बहुत सारे लोगों का अहम भाव इतना बड़ा होता है कि वो अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, बलशाली मानते हैं, समर्थ मानते हैं। ऐसे बहुत लोग दिख जाएंगे आपको, आज की दुनिया में ज्यादा ही दिख जाएंगे। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता के अब कहूं पाई, असि बुद्धि तो विधि मुंह मसिलाई। जो सज्जन राजा वहां पर उपस्थित थे वो इन
क्रूर राजाओं की वाणी सुन करके राज समाज से कहते हैं, राज समाज ही लाज लजानी। ये राजाओं, तुम्हारे समाज को तो देख के लज्जा को भी लज्जा आ जाए। जो तुम अपने बल और यश की, प्रताप और वीरता की बड़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारी जो नाक, अब देखिए कितना सुंदर गोस्वामी जी ने नाक का एक ही जगह दो प्रयोग कर दिए। उस नाक का अर्थ था स्वर्ग, मही पाताल नाक जसु व्यापा, और इस नाक का अर्थ है इज्जत, मान, सम्मान। क्या धनुष टूटने के साथ तुम्हारी नाक भी चली गई? नाक पिना कहीं संग सिधाई। शूर्पणखा प्रसंग में कहते हैं कि जो शूर्पणखा के नाक कान काटे गए, कि जब स्वयं राम और लक्ष्मण के द्वारा बताए जाने पर भी जो कान ज्ञान की बात न सुने, वो जीव नाक का अधिकारी नहीं रह जाता है, स्वर्ग का अधिकारी नहीं। भोग करने वाले स्वर्ग तक ही जाना चाहते हैं, उनकी ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं, वो स्वर्ग के भोग को पाना चाहते हैं। तो जो शूर्पणखा के नाक कान कटे, वो श्रुति और नाक है। श्रुति यानी वेद, और नाक यानी स्वर्ग। तो वेद वाणी स्वयं राम बोल रहे हैं, और उनकी वाणी सुन करके भी तो आप ब्रह्म को क्या पाएंगे? आपका तो पहली सीढ़ी स्वर्ग का ही रास्ता कट गया, वहीं के लिए आप क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई हो। तो शब्दों को बहुत समझने की आवश्यकता है। कथा के अंदर अध्यात्म, वो जो कहा ना गोस्वामी जी ने आरंभ में कि ये राम कथा त्रिवेणी है, इसमें गंगा यमुना बहती हुई दिखेंगी और सरस्वती गुप्त अवस्था में वो बहुत कुछ कहती हुई चलेगी साथ साथ। तो गंगा यमुना की लहरें तो हमें सांवली और गोरी दिखेंगी, लेकिन त्रिवेणी की लहरें, त्रिवेणी की वाणी क्या कह रही है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। सोई शूरता की अब कहूं पाई, ये शूरता तुमने अब पाई है क्या? उस समय कहाँ चली गई थी, जब धनुष भंजन के लिए तुम लोग उठ उठ के खड़े हुए थे, और उठाना, छूना, चढ़ाना तो दूर, तिल भर भूमि भी नहीं तुम लोग हिला पा रहे थे, तब कहाँ थी ये शूरता? तो ऐसी बुद्धि है तुम्हारी, जब टूट गया तो तुमको अपनी वीरता शूरता याद आ रही है। तो विधाता ने, तुम ऐसे थे भीतर से, अब देखिए, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, तो तुमको अपयश विधाता ने ठीक ही दिया। तो विधाता अपने खजाने से अपयश नहीं दे रहा है, आपका जो भाव है अपने प्रति, उसके कारण यश अपयश मिल रहा है। आप किस, क्या पात्रता है आपके अंदर, यश की पात्रता है कि अपयश की पात्रता है, वही विधाता देगा। तो ऐसी बुद्धि, अगर आप लोगों की ऐसी बुद्धि है, तभी पहले ही आपने विधाता, आप लोगों के मुख पर विधाता ने धनुष न तोड़ पाने का कलंक रूपी स्याही मल दी है। देखो रामई नयन भरी तरज ईर्षा मद को, लखन रोसु पावक प्रबल जानि सलभ जनि हो। तो सज्जन राजा है, वो भाव, पूरा भाव समझ रहे हैं, वो राम और सीता को तो जान ही रहे हैं, वो लक्ष्मण को भी जान रहे हैं कि राम को नयन भर के देख लो, ये जो ईर्षा मद क्रोध का जो चश्मा चढ़ा लिए हो, उससे नहीं दिखेगा। कितना सुंदर भाव है, इसको समझिए आप लोग, कि राम में राम हमें कब नहीं दिखेंगे, जब हमारे भीतर ईर्ष्या, घमंड और क्रोध ये बना रहेगा। तो नेत्र होते हुए भी हम राम का दर्शन नहीं कर सकते, सामने आग खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं कर सकते, हम उनसे लड़ने की ही सोचेंगे। तो देखो राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को, लखन रोसु पावक प्रभु। वो तो करुणा के सागर हैं, वो तो कुछ करने वाले हैं नहीं तुम्हारा अहित, लेकिन लक्ष्मण का जो रोष है वो प्रबल अग्नि है, पावक प्रबल, प्रबल अग्नि है, और तुम सब काहे को उस प्रबल अग्नि में पतंगे की तरह जाके फुस फुस जाके गिर के अभी भस्म हो जाओगे। वैनते बलि जिम चह कागू, जिम ससु चह नाग अरिभागु, जिम चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे सिद्धो। जिस प्रकार
अब देखिए, जो गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु दो चाप खंड में ही डाले, यहाँ पे दो 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 के उदाहरण देते हुए बड़ा ही सुंदर वर्णन वो कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार गरुण बलि, क्या होती है बलि, वो बलि दी जाती है तो उससे सबको भाग मिलता है। यज्ञ में बलि दी गई तो आप लोगों ने शिव सती के प्रसंग में सुना कि वहां शंकर के लिए न स्थान था न भाग था। तो जैसे गरुड़ के भाग को कौवा ले जाना चाहे, या शे, शेर के भाग को नाग अरि भाग, नाग अरि, नाग का शत्रु, नाग यानी हाथी, तो शेर का पर्यायवाची है नाग अरि, हाथी का शत्रु सिंह। जैसे शेर के भाग को ससु, शशक ले जाना चाहे, खरगोश, खरगोश छीन के ले जाना चाहे, जिम चाह कुशला कारण को, और बिना मतलब के क्रोध करने वाला सोचे कि उसके जीवन में कुशलता बनी रहे। सब संपदा चाहे शिवद्रोही, और शिव से द्रोह रखने वाला सारी संपत्ति को पाना चाहे। अब शिव, सब संपदा चाहे शिवद्रोही, शिवद्रोही यानी शिव क्या है, वैराग्य है। तो क्या लगता है, हम वैरागी ना हो तो संपत्तिवान हो गए। वैराग्य का द्रोह क्या है, वैराग्य का द्रोह है कि हम बहुत कुछ बटोर लें, यही तो हुआ। तो शिवद्रोही चाहे, यानी जब आप वैराग्य की भावना लाएंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार शिव का द्रोही चाहे कि वो उसके पास बहुत संपदा हो जाए, लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लहाई, हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच न बना। यहाँ पर गोस्वामी जी अहम कार के भंजन हो जाने के बाद भी लोभ किस प्रकार अपनी जगह बनाए रहता है भीतर। वो लोग धनुष तोड़ना क्यों चाह रहे थे, उस धनुष तोड़ने के पीछे सीता को प्राप्त करने का लोभ था। तो कहते हैं लोभी लोलुप कल कीरत चाहिए, लोभी और लालची जो व्यक्ति हो वो चाहे कि उसको यश कीर्ति भी बनी रहे। आजकल देखते हैं ना, रिश्वतखोर घूसखोर उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, फिर फोटो छपती है। तो किस कारण अपयश हो गया उनका, लोभ और लालच। अकलंकता की कामी लहाई, कामी व्यक्ति चाहे कि वो निष्कलंक भी रहे, वो भी संभव नहीं है। और हरि पद विमुख, भगवान के चरणों से विमुख रह के कोई चाहे कि उसको परम गति की एक दिन प्राप्ति हो जाएगी, हर एक कर्म के आधार पे कर लेंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यही तो कह गए, इतनी बड़ी गीता में यही तो समझा गए। तो हम अपने कर्म के आधार पे कर लेंगे, भगवान भगवान क्या मानना। अच्छे लोग भी ऐसे कहते हैं जो बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं है, कर्म पर दृढ़ विश्वास है। तो हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नहा। हे राजाओं, ऐसा ही तुम्हारा लालच है। बोला हल सुनिसी सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। ये जब बोला हल शोर शराबा मचने लगा तो सीता जी सकपका गई, ये क्या होने लगा। अभी तक तो सब ठीक था, जीवन में ऐसे ही चलता है। सीता जी यहाँ पर जीवात्मा के प्रतीक में है, तो जीवात्मा ऐसे ही करती है, खुश भी हो जाएगी, मतलब आत्मा तो नहीं प्रसन्न होती, पर जीव जो है वो ऐसे ही प्रसन्नता और शंका के बीच झूलता रहता है। तो जो सखियां थी उनको लिवा के फिर रानी के पास पहुंची, क्योंकि वहीं खड़ी है, धनुष जहां भंजन हुआ है वहां पर खड़ी है। और राम सहज भाव से गुरु के पास, जैसे आए थे सहज भाव से वैसे ही चले गए। और जाते समय ना उनको शंका है, ना राजाओं को डर है, ना कुछ है, वो तो अपना सीता जी के स्नेह को मन में बस वर्णन करते हुए, अनुभव करते हुए वो गुरु के पास चले जाते हैं। गुरु ही लाए थे तो गुरु के ही सानिध्य में जाके खड़े हो जाते। जो गुरु के समीप है, गुरु के सानिध्य में है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो निश्चिंत है। उनको केवल सीता जी का स्नेह है,
उनके मन को याद है। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब दो विदेह काह कर लिया। और रानी जहाँ सीता जी गई, अभी हम लोगों ने बात करी थी ना कि स्त्रियों के अंदर ममत्व, ममता ममता मेरा होने का भाव अधिक है, तो इसीलिए उनको ज्यादा चिंता व्याप्ति है। तो वो सब सोच वश हो गई सीता जी और सारी रानियां, और कहती हैं कि हे विधाता, अब तुम क्या करना चाहते हो। तो इतना मनाए 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 धनुष टूटा, लगता है मनौती उल्टा पड़ गई कुछ धनुष तो टूट गया। कर्म, एक कर्म से दूसरे कर्म की कोई ना कोई क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। अगर आप उसको सहज भाव से ले लेंगे तो सहज रहेंगे, चिंता के भाव से ले लेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वो तो सृष्टि का नियम है, होएगी तो है ही। तो भूप बचन सुनी इत उत तक कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। जो रानियां हैं, सखियां हैं, वो राजाओं के वचन सुन रही हैं और कौन रक्षा करे इधर उधर देख रही हैं। लक्ष्मण जी सब कुछ ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन राम के डर से बोल नहीं रहे हैं। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत नृपन सको, उनके लाल लाल नेत्र हो गए हैं, भौवें उनकी तन गई हैं, खिंच गई हैं, और चितवत नृपन सकोप, राजाओं को बड़े क्रोध के साथ देख रहे हैं। मनहु मत गज गन निरख, सिंह किशोरहि चोर। ऐसा लगता है कि मतवाले हाथी हो गए हैं, जो अपने बल के घमंड में, अपने आकार के घमंड में, उसको देख देख करके सिंह किशोर, वो तो शेर का बच्चा है, अभी छोटा, ठीक से युवा भी नहीं हुए हैं। सिंह किशोर ही चोर, उनको इतना जोश आ गया कि अभी इनके ऊपर झपट्टा मारे और सबको ठीक कर दें। हम लोग दोहा संख्या 267 पर विराम लेते हैं, और कल मंगलवार है, उसके बाद हम लोग परशुराम जी का आगमन होगा, और वहां पर क्या क्या हम सीख सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय